स्वागत है आपका मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4 के चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं सनातन धर्म की वीर गाथाओं और रहस्यमयी कथाओं की अनसुनी दुनिया में। आज की कथा है सुभद्रा और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की आखिरी लड़ाई की। अभिमन्यु, एक बाल वीर अभिमन्यु केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण कौरव पांडव युद्ध का एक प्रतीक बन गया। वीरता, बलिदान और धैर्य का। वो मात्र 16 वर्ष का था, पर उसका साहस और युद्ध कौशल किसी महारथी से कम नहीं था। उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की विद्या सुन ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम था। 13वें दिन की रणभूमि महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धरती पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के निर्देश पर एक महाचक्रव्यूह रचा, जो इतना जटिल था कि उसमें प्रवेश करना आसान था, पर बाहर निकलना असंभव। पांडव पक्ष से केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान था। अर्जुन और कृष्ण को कौरवों ने छल से दूर भेज दिया था। जब कोई और मार्ग नहीं बचा तो अभिमन्यु ने युद्ध में प्रवेश करने का निश्चय किया। अभिमन्यु का प्रण और प्रवेश। अभिमन्यु ने कहा, यदि आज मैं पीछे हटा तो धर्म हार जाएगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा, भले ही जान जाए। उनके साथ युद्ध में जाने वाले थे भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, जयद्रथ ने बाकी पांडवों को रोके रखा। यह कौरवों की एक चाल थी। अब अभिमन्यु अकेला था और उसके सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन और दुर्योधन जैसे महारथी। अभिमन्यु ने अकेले ही शत्रु सेना को तितर-बितर कर दिया। वह बिजली की गति से घूमता, वार करता और घोड़ों की चाल से भी तेज चलता। उसने बहुमूल्य योद्धाओं को घायल किया, कई रथों को नष्ट किया। कर्ण, द्रोण और दुशासन तक उससे घबरा नीति का उल्लंघन और वीरगति। जब अभिमन्यु की धनुष, रथ और घोड़े नष्ट हो गए, तब भी वह गदा उठाकर लड़ता रहा। अंततः कौरवों ने मिलकर नियमों को तोड़ा। 7 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण किया, जो कि धर्म की दृष्टि से पूर्णतः अनुचित था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से उसने गदा युद्ध किया और उसे मार डाला। फिर जब वह थक गया, तब दुष्टों ने उसे पीठ पीछे से मारा। अंततः अभिमन्यु रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय में ज्वाला भर दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने अर्जुन को प्रतिज्ञा दिलवाई कि अगले दिन वह जयद्रथ का वध करेगा, चाहे सूरज रुक जाए। अभिमन्यु भले ही हार गया, पर उसने दिखा दिया कि धर्म, साहस और बलिदान के लिए उम्र नहीं, सिर्फ संकल्प चाहिए। आज भी जब कोई युवा साहस दिखाता है, लोग कहते हैं, ये तो अभिमन्यु जैसा है। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4 के चैनल प्लीज को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।